हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एलईडी बल्ब के ड्राइवर के सभी कंपोनेंटों को किस प्रकार से चेक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस ड्राइवर को इस एलईडी बल्ब से निकाला गया है और इसमें जितने भी कंपोनेंट लगे हैं उतने ही कंपोनेंट यहाँ पर रखे हुए हैं, मतलब कि ये अन्य एलईडी ड्राइवर के सभी कंपोनेंट यहाँ पर निकाल कर रखे गए हैं। तो किस कंपोनेंट को पीसीबी में कैसे चेक किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर निकाल कर रखा भी गया है, तो इस प्रकार से बाहर किस प्रकार से चेक करेंगे, तो हम ये बात क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी प्रकार की एसी, फ्रिज, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन और अन्य सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे इन्वर्टर, स्टेबलाइजर एवं अन्य सभी प्रकार के घरेलू उपकरणों की रिपेयरिंग सिखाई जाती है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि किस प्रकार से किस कंपोनेंट को कैसे चेक किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एक कि ब्लू सा कंपोनेंट लगा है। इस कंपोनेंट का मैं अगर नाम बताऊं तो इस कंपोनेंट का नाम होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर, मतलब एमओवी इसको बोला जाता है। शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम होता है एमओवी। अब ये एमओवी क्या करता है, जैसे मान लिया अचानक कोई वोल्टेज बढ़ गया तो इस एलईडी में अचानक वोल्टेज आएगा और ये अचानक वोल्टेज इस एलईडी में आएगा तो इसके अन्य कंपोनेंट और खराब हो सकते हैं। तो इसीलिए एमओवी का पहले लगाया जाता है कि ये उस वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर ले, मतलब कि ज़्यादा वोल्टेज, जर्क वोल्टेज इस पीसीबी में न जाने पाए। तो इस एमओवी का प्रयोग इसलिए किया जाता है। अच्छा, इस एमओवी को किस प्रकार से चेक किया जाता है? इस एमओवी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर हमारा कंटिन्यूटी रेंज या बजर रेंज पर सेलेक्ट हो रखा है। हम यहीं पर चेक करेंगे इसको। देखिए इसको चेक करने का तरीका बस यही है। इसको चेक करेंगे, अगर यहाँ पर बीप की आवाज़ आती है तो ये हमारा एमओवी खराब माना जाएगा। अगर बीप की आवाज़ नहीं आती है तो ये एमओवी हमारा सही माना जाएगा। तो चलिए हम इस एमओवी को चेक करके देखते हैं। एक प्रोब हम इसके एक लेग पर रखेंगे और दूसरा प्रोब हम इसके दूसरे लेग पर रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार की कोई रीडिंग, कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब कि ये हमारा एमओवी जो है ये सही है। अब हम इन दोनों प्रोब को आपस में टच करा के देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है, रीडिंग 0 0 हो जा रही है, मतलब कि ये एमओवी हमारा सही है। अगर ये एमओवी खराब होता है तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आने लगेगी, मतलब कि ये एमओवी शॉर्ट हो चुकी है, मतलब खराब हो चुकी है। तो ये उस एमओवी को कुछ इस प्रकार से चेक किया जाता है। तो चलिए हम इस एमओवी को साइड में रख देते हैं। इसके बाद हमारा अगला कंपोनेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रजिस्टर लगा हुआ है। यहाँ पर F1 लिखा हुआ है। F1 मतलब होता है फ्यूज रजिस्टर, यहाँ पर लगा हुआ है। इस रजिस्टर को चेक करने का एक तरीका है, इस रजिस्टर को हम कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके चेक करते हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक फ्यूज रजिस्टर है, इसको हम चेक करके आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लगभग 67 ओम के आसपास में दिखा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 67 ओम का हमारा रजिस्टर है और बीप की आवाज़ भी आ रही है, मतलब कि जो फ्यूज रजिस्टर होता है इसका प्रतिरोध बहुत कम होता है, इस वजह से यहाँ पर बीप की आवाज़ आती है और यहाँ पर कुछ न कुछ रीडिंग शो करता है। तो फ्यूज रजिस्टर को कुछ इस प्रकार से चेक किया जाता है। हालांकि किसी भी रजिस्टर को इसी प्रकार से चेक किया जाता है। आगे हमको अगर रजिस्टर मिलता है और भी तो हम उसको चेक करवा देंगे आपको। देखिए ये फ्यूज रजिस्टर 67 ओम दिखा रहा था और साथ ही साथ बीप की आवाज़ भी आ रही थी, तो ये हमारा फ्यूज रजिस्टर सही माना जाएगा। फ्यूज रजिस्टर कम ओम के होने के कारण ही बीप की आवाज़ आती है। तो चलिए हम इसको भी साइड में रखते हैं और यहाँ पर एक रजिस्टर और है, इसको भी हम चेक करके आपको दिखा देते हैं। इस रजिस्टर को चेक करने का भी तरीका वही है, दोनों प्रोब से हम इसको चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। हो सकता है ये रजिस्टर खराब हो, लेकिन रजिस्टर खराब मान लेने से पहले हम क्या करते हैं, इसकी रेंज को आगे और बढ़ाते हैं। हो सकता है ये रजिस्टर ज़्यादा ओम का हो, इसलिए कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करने पर ये रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इस रीडिंग पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई रीडिंग शो नहीं हो रही है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसकी रेंज को और थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ओम की रेंज को बढ़ा रहे हैं। तो इससे अगर हो सकता है कि हमारा जो रजिस्टर है ज़्यादा ओम का होगा तो यहाँ पर रीडिंग दे सकता है। तो यहाँ पर देखिए अभी भी कोई रीडिंग नहीं आई। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा रेंज को और बढ़ा देते हैं, मतलब अगली रेंज पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम 20K पर सेलेक्ट कर लिए हैं। अभी भी देखिए यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं हो रही है। चलिए हम आगे और कर लेते हैं, इसको रीडिंग को और बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। हम आगे और बढ़ा लेते हैं, 20,000K पर इसको सेलेक्ट करके इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है। जब यहाँ पर भी कोई रीडिंग ना शो करे, हम पूरे रजिस्टर को यहाँ पर चेक कर लिए, कंटिन्यूटी रेंज से लेकर यहाँ तक 20K तक सेलेक्ट करके चेक कर लिए बारी बारी से, किसी पर भी कोई रीडिंग नहीं आई, मतलब कि ये रजिस्टर हमारा ख़राब हो चुका है, ये रजिस्टर हमारा ओपन हो चुका है। तो इस रजिस्टर को ख़राब माना जाएगा। हाँ, किसी भी रजिस्टर को
कुछ इसी प्रकार से चेक करना है, मतलब पहले कंटिन्यूटी रेंज पर, उसके बाद धीरे धीरे रेंज को बढ़ाते हुए चले जाएंगे। अगर किसी पर भी कंटिन्यूटी या किसी पर भी कुछ भी रीडिंग नहीं दिखा रहा है तो हमारा रजिस्टर ओपन माना जाएगा, खराब माना जाएगा। तो ये हमारा रजिस्टर ओपन हो गया है, खराब हो चुका है। तो इस रजिस्टर को हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं। तो रजिस्टर खराब होने का एक ही चांसेस है, या फिर ओपन वो दिखाएगा या फिर शॉर्ट दिखाएगा। शॉर्ट दिखाने का मतलब ये है कि बीप की आवाज़ आएगी, रीडिंग 0 हो जाएगी, तो उस कंडीशन में भी रजिस्टर खराब माना जाएगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि इन दोनों के बीच में अगर ओपन हो गया होगा तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा, मतलब कि कंटिन्यूटी रेंज से लेकर यहाँ तक कोई भी रीडिंग शो नहीं करेगा। तो इस कंडीशन में भी हमारा रजिस्टर खराब माना जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगले कंपोनेंट के बाद चलते हैं। तो अगला कंपोनेंट हमारा यहाँ पर है एक हमारा सिरेमिक कैपेसिटर होता है, जिसको PFB बोला जाता है। यहाँ पर आप रेड कलर में देख रहे होंगे, ये हमारा PF होता है। इस PF को किस प्रकार से चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए इस PF को इसी रेंज पर सेलेक्ट करके चेक करना है, मतलब कि कंटिन्यूटी रेंज पर हम सेलेक्ट कर लेंगे और इसी कंटिन्यूटी रेंज पर रखकर हम इसको चेक करेंगे। इस कैपेसिटर के अंदर कोई भी बीप या कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा कैपेसिटर सही माना जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी दोनों लेग पर हम ये दोनों प्रोब लगा लेते हैं और देखते हैं इसको चेक करके। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। हम इसको उलट कर भी चेक कर सकते हैं, चाहे जैसे इसको चेक करते हैं कोई भी वैल्यू नहीं आती है तो ये हमारा सिरेमिक कैपेसिटर सही माना जाएगा। अगर यहाँ पर कोई वैल्यू दिखाता है या शॉर्ट सर्किट दिखाता है तो ये हमारा कैपेसिटर खराब माना जाएगा। यहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो ये हमारा कैपेसिटर इस कंडीशन में सही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये हमारा कैपेसिटर सही है। तो चलिए हम इसको भी रख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर ये सिरेमिक कैपेसिटर चेक हो गया, उसके बाद एक MOB और लगा हुआ है। तो MOB को हम अभी चेक करना बताए थे कि MOB के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी कंटिन्यूटी या फिर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तो हमारा MOB सही माना जाएगा। तो चलिए हम एक MOB और चेक करके आपको दिखा देते हैं। तो इस MOB को हम यहाँ पर चेक करते हैं, इसके दोनों लेग्स पर हम दोनों प्रोब रख लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कुछ रीडिंग शो करता है या नहीं। तो यहाँ पर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, तो मतलब हमारा MOB सही है। MOB अगर खराब होता है तो यहाँ पर बीप की आवाज़ या फिर कोई रीडिंग शो करने लगता है तो यह हमारा MOB खराब माना जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई भी रीडिंग या कोई भी बीप की आवाज़ नहीं शो कर रहा है, मतलब हमारा MOB सही है। अब MOB का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर। ये हमारा है मेटल ऑक्साइड वैरिस्टर, तो ये हमारा MOB सही है। तो इस कंडीशन में इसको सही माना जाएगा। तो चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट हमारा एक बार फिर से है सिरेमिक कैपेसिटर। ये सिरेमिक कैपेसिटर यहाँ पर एक और है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई भी बीप की आवाज़ या फिर कोई भी रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों लेग्स पर हम दोनों प्रोब रखे हैं, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि हमारा ये सिरेमिक कैपेसिटर भी सही है। सिरेमिक कैपेसिटर में कभी भी बीप की आवाज़ नहीं आती है, कभी भी कोई रीडिंग नहीं आती है, तो हमारा सिरेमिक कैपेसिटर सही माना जाता है। तो यहाँ पर हम इसको रख देते हैं साइड में। उसके बाद अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा अगला कंपोनेंट है यहाँ पर ड्रम कॉयल। ड्रम कॉयल के नीचे आप देखे होंगे L1 लिखा रहता है, इसे इंडक्टर कॉयल या ड्रम कॉयल भी बोला जाता है। ये क्या होता है, इसमें दो लेग्स होते हैं। दो लेग्स में क्या होता है, एक लेग्स के अंदर यहाँ पर एक कॉयल होती है, उस कॉयल को फिर से यहाँ पर घुमा घुमा के बाहर निकाल लिया जाता है। मतलब कि एक पॉइंट से कॉयल अंदर इन करती है और दूसरे से आउट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो बीप की आवाज़ अगर आ रही है तो हमारा कॉयल सही माना जाएगा, अगर बीप की आवाज़ नहीं आ रही है तो कॉयल हमारा खराब माना जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो इंडक्टर कॉयल है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद हम आपको PCB को भी चेक कराएंगे, मतलब कि इस प्लेट को भी चेक करेंगे। तो प्लेट में किस प्रकार से चेक किया जाएगा और किस प्रकार से क्या प्रॉब्लम होती है प्लेट में चेक करने से, ये हम आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर आपको कुछ सीखना है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। यहाँ पर देखिए इंडक्टर कॉयल को हम चेक करते हैं। इंडक्टर कॉयल के दोनों पॉइंटों पर दोनों प्रोब रखते हैं। यहाँ पर अगर इंडक्टर कॉयल सही होगा तो बीप की आवाज़ आएगी, अगर इंडक्टर कॉयल खराब होगा तो बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडक्टर कॉयल हमारा सही है, यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है और यहाँ पर 18 ओम के आसपास में रीडिंग भी शो कर रहा है। मतलब कि इस कॉयल का जो रेजिस्टेंस है 18 ओम या 17 ओम के आसपास में दिखा रहा है, मतलब कि ये हमारे इंडक्टर कॉयल सही है। अब ये इंडक्टर कॉयल इस सर्किट में क्या करती है, तो इंडक्टर कॉयल का काम होता है करंट को कंट्रोल करना, करंट के वेरिएशन को, करंट के फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करना इस इंडक्टर कॉयल का काम होता है। तो ये इंडक्टर कॉयल हमारी सही है। तो चलिए इसको भी हम साइड में रखते हैं। अब इंडक्टर कॉयल खराब कब मानी
जाएगी जब रीडिंग 0 दिखाने लगे या फिर कोई भी रीडिंग शो ना करे तो इंडक्टर कॉइल खराब मानी जाएगी। यहाँ पर हम एक और इंडक्टर कॉइल को आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो इसको देखिए, इसके दोनों लेग्स पर हम दोनों प्रोब रखेंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ आ रही है और रीडिंग भी शो कर रहा है, 3 ओम के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है, मतलब ये भी हमारी इंडक्टर कॉइल सही है। देखिए इंडक्टर कॉइल में 0 नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि इसमें जो कॉइल है कुछ ना कुछ उसका रेजिस्टेंस जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 ओम के आसपास में रेजिस्टेंस इसका दिखा रहा है और ये हमारी इंडक्टर कॉइल बीप की आवाज़ भी कर रहा है, इसका मतलब ये हमारी इंडक्टर कॉइल सही है। अब इंडक्टर कॉइल खराब किस दशा में होती है? जब ये ओपन हो जाती है, कोई भी रीडिंग या फिर कोई भी बीप की आवाज़ नहीं आती है तो हमारी इंडक्टर कॉइल खराब मानी जाती है। तो ये हमारी इंडक्टर कॉइल सही है क्योंकि यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है और रीडिंग भी शो कर रहा है, तो ये हमारी इंडक्टर कॉइल सही मानी जाएगी। इसको भी हम साइड में रखते हैं। चलिए चलते हैं अगले कंपोनेंट के पास। यहाँ पर देखिए, यहाँ तक के कंपोनेंट को हम चेक कर लिए हैं। ये हमारा एमओबी हो गया और ये हमारा फ्यूज रजिस्टर, इसके बाद सिरेमिक कैपेसिटर, उसके बाद एक और एमओबी और यहाँ पर एक हमारा और कैपेसिटर लगा हुआ है, एक ड्रम कॉइल लगी हुई है, इसको भी चेक कर लिया है। यहाँ पर देखिए एक हमारा कैपेसिटर लगा होता है, इस कैपेसिटर का नाम होता है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। एक स्मॉल इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है, एक हमारा ज़्यादा वोल्टेज वाला इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होता है। दोनों कैपेसिटर जो होते हैं यहाँ पर लगे होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होते हैं। अब इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर की पहचान ये होती है कि इसकी एक साइड में माइनस का चिन्ह बना होता है। माइनस का चिन्ह होने से इसको पोलराइज कैपेसिटर भी बोला जाता है। पोलराइज कैपेसिटर मतलब कि इसको किसी भी सर्किट में लगाने से पहले ये देख लेते हैं कि माइनस वाला पॉइंट कहाँ पर लगेगा और प्लस वाला पॉइंट कहाँ पर लगेगा, मतलब कि इस कैपेसिटर को उल्टा सर्किट में नहीं लगाएंगे, इस कैपेसिटर को सीधा ही लगाएंगे, जब भी लगाएंगे सीधा ही लगाएंगे। तो इस इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके इन दोनों प्रोब से इसके दोनों पॉइंटों को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों पॉइंटों को जब चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। कोई रीडिंग शो करता है या फिर कोई भी रीडिंग नहीं भी शो कर सकता है, या फिर यहाँ पर रीडिंग शो करके गायब हो जाएगा तो ये हमारा कैपेसिटर सही माना जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग शो करके गायब हो गई रीडिंग, तो ये हमारा कैपेसिटर सही माना जाएगा। इसको हम उल्टा भी करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी प्रकार की कोई रीडिंग नहीं आ रही है। हाँ, कैपेसिटर खराब तब माना जाएगा, वो भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर, जब इसमें बीप की आवाज़ आएगी तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर खराब माना जाएगा, अन्यथा अन्य दशाओं में हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर सही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किसी भी प्रकार की कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, कोई रीडिंग शो भी कर सकता है, कोई रीडिंग शो भी नहीं कर सकता है और कुछ रीडिंग दिखाकर गायब भी हो सकता है। तो ये तीनों लक्षण होते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर के सही होने के। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर खराब उस कंडीशन में माना जाएगा जिस कंडीशन में हमारा जो इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर होगा बीप की आवाज़ देने लगेगा, मतलब कि इसमें बीप की आवाज़ दोनों प्रोबों को लगाने पर आने लगे तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर खराब माना जाएगा, अन्यथा अन्य दशाओं में हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर सही ही माना जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर सही है। अब हम चलिए इस यहाँ पर छोटा कैपेसिटर एक और है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो इस कैपेसिटर को देखिए चेक करते हैं। यहाँ पर छोटा कैपेसिटर ये वाला, ये भी इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है क्योंकि इसमें भी पोलरिटी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक साइड में माइनस का चिन्ह बना हुआ है, इस माइनस के चिन्ह से ही हम ये पहचानते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर है। इसको अब हम इसी प्रकार से चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके दोनों प्रोब को हम यहाँ पर इसके दोनों लेग्स पर लगाते हैं और इसको चेक कर लेते हैं। कंटिन्यूटी रेंज पर सेलेक्ट करके ही सारे कंपोनेंट्स को चेक करना है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में कुछ रीडिंग शो भी कर सकता है, कुछ रीडिंग नहीं भी शो करता है, रीडिंग आकर गायब भी हो सकती है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर में बीप की आवाज़ कभी भी नहीं आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आ रही है तो हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर खराब माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा, मतलब हमारा इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर ये भी सही है। तो चलिए हम इसको भी साइड में रख लेते हैं। उसके बाद देखिए चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ चलते हैं। ये हमारा कैपेसिटर हो गया और ये भी कैपेसिटर हो गया। इसके बाद देखिए एक ट्रांसफार्मर की तरह बना होता है, लेकिन ये ट्रांसफार्मर नहीं होता है, ये भी इंडक्टर कॉयल होती है, एक प्रकार से बॉक्स टाइप इंडक्टर कॉयल होती है। इसको भी हम इसी प्रकार से चेक करते हैं। इसमें 2 पॉइंट बने होते हैं, मतलब कि 2 तार निकले होते हैं। यहाँ पर हम आपको एक कॉयल दिखाएं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पॉइंट निकले हुए हैं। इन दोनों पॉइंटों को क्या, जैसे हमारी ड्रम कॉयल होती है ना, ड्रम कॉयल गोल सी होती है और ये हमारा चौकोर आकार का होता है। इसमें भी वही चीज़ होता है, एक पॉइंट से तार निकल कर इसमें लपेट दिया गया होता है और दूसरे पॉइंट से निकाल लिया जाता है। इन दोनों पॉइंटों को हम चेक करेंगे
तो यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूटी और बीप की आवाज़ भी आ रही है और 3 ओम यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब कि ये भी हमारी इंडक्टर कॉयल ही है। इसको हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीप की आवाज़ और कुछ रीडिंग के साथ ये दिखा रहा है, मतलब कि ये हमारी इंडक्टर कॉयल सही मानी जाएगी। ये भी करंट को कंट्रोल करने का, करंट के फ्लक्चुएशन को कम करने का काम करता है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। तो यहाँ पर सभी को हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक और हमारे पास है, इसमें देखिए 3 लेग्स है, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें भी 2 लेग्स आपस में बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 लेग्स आपस में बीप की आवाज़ कर रहा है, तो ये भी हमारा इंडक्टर कॉयल सही माना जाएगा। इस प्रकार से हम सभी कंपोनेंटों को बारी बारी से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको सभी कंपोनेंटों को चेक करना बता दिया। अब इसके पीछे भी कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं, उसको भी चेक करना सीख लीजिए। यहाँ पर देखिए इसके पीछे कुछ कंपोनेंट्स लगे हैं जो एकदम पीसीबी के अंदर माउंट है, मतलब कि इसको बोला जाता है एसएमडी कंपोनेंट, मतलब कि सरफेस माउंट डिवाइस। यहाँ पर देखिए एसएमडी डिवाइस में हमारा कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। ये जो हमारा रेक्टिफायर होता है ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है। इस ब्रिज रेक्टिफायर में एक तरफ से एसी सप्लाई इन होती है और दूसरी तरफ से डीसी सप्लाई आउट होती है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी चेक करना बताएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए एक डायोड लगा हुआ है। इस डायोड का नंबर तो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि ये डायोड ही होता है। इस डायोड को चेक करने के लिए हम अभी आपको बता देंगे डायोड को किस प्रकार से चेक किया जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक आईसी लगी हुई है, तो आईसी के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो भी छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हैं, रजिस्टर लगे हैं, एसएमडी रजिस्टर, एसएमडी कैपेसिटर और यहाँ पर डायोड और यहाँ पर एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। इन सारे कंपोनेंटों को चेक करना बता देते हैं। यहाँ पर देखिए आईसी के लिए हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आईसी में आपको बहुत सारी चीज़ें समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही आईसी समझ में आएगी। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रिज रेक्टिफायर को चेक कर लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर को किस प्रकार से चेक करना है, यहाँ पर देखिए ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में पहले यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में अगर आप वीडियो नहीं देखें, हमारी एसएमडी वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। एसएमडी कंपोनेंट्स को उसमें चेक करना बताया गया है, जिसमें ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करना बताया गया है। इस ब्रिज रेक्टिफायर का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें एक साइड में ऐसे डायोड लगा होता है इस साइड में, और यहाँ पर एक डायोड और लगा होता है, कुछ इस प्रकार से होता है वो डायोड। ये इस प्रकार से डायोड होता है इसका, और यहाँ पर ये जुड़ा होता है, और उसके बाद एक डायोड ऐसे जुड़ा होता है। स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा अभी समझा देंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये पॉइंट इससे जुड़ा होता है, और यहाँ पर एक डायोड और लगा होता है। इस डायोड को इस प्रकार से लगाया जाता है, मतलब कि नीचे की साइड में ये डायोड लगा होता है कुछ ऐसे। यहाँ पर देखिए जो डायोड है हमारा, यहाँ पर एसी सप्लाई दी जाती है और यहाँ से डीसी सप्लाई आउट होती है, मतलब एक पॉइंट से प्लस एक पॉइंट से माइनस की सप्लाई आउट होती है। और ये डायोड बीच में कुछ इस प्रकार से जुड़े रहते हैं, मतलब कि इन दोनों पॉइंटों से एसी सप्लाई दी जाती है और इन दोनों पॉइंटों पर डीसी सप्लाई हमको प्राप्त होती है। तो इसको चेक किस प्रकार से करना है, देखिए इस डायोड का एक एनोड पॉइंट होता है, एक कैथोड पॉइंट होता है, एक एनोड पॉइंट, एक कैथोड पॉइंट, एक एनोड पॉइंट और एक कैथोड पॉइंट, और यहाँ पर भी एक हमारा कैथोड पॉइंट और एक एनोड पॉइंट होता है। यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पर हम रेड प्रोब लगाएंगे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर हम ब्लैक प्रोब लगाएंगे। तो ये हमारा जो डायोड है रीडिंग दिखाना चाहिए, अगर रीडिंग दिखा रहा है तो हमारा ये डायोड सही माना जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले इस नीचे वाले पॉइंट पर हम प्लस लगाते हैं, मतलब इस साइड वाले पर हम प्लस लगाते हैं और ऊपर वाले साइड पर हम माइनस लगाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा डायोड रीडिंग देना चाहिए, मतलब कि कुछ न कुछ रीडिंग शो करना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग आ रही है 600। ये हमारा डायोड पहला वाला सही है, मतलब कि ये वाला डायोड हमारा सही है, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में इस प्रकार से काम कर रहा है। अच्छा, इसको अगर हम रिवर्स लगाते हैं तो ये हमारा वर्क नहीं करना चाहिए, मतलब कि इस समय रीडिंग शो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि जो हमारा डायोड है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्य करता है, रिवर्स डायरेक्शन में ये सप्लाई को ब्लॉक करता है। तो इस वजह से ये काम नहीं कर रहा है, मतलब कि इस वजह से यहाँ पर रीडिंग शो नहीं कर रहा है। इसको हम फिर से ऐसे लगाकर एक बार और चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए रीडिंग शो करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कि ये जो हमारा डायोड है ये सही है। अब देखिए अब दूसरे डायोड को चेक करना है तो किस प्रकार से चेक करेंगे। अब देखिए इस पॉइंट पर अगर हम माइनस वाला प्रोब लगाते हैं, मतलब ब्लैक वाला प्रोब लगाते हैं, तो इस पॉइंट पर हमको प्लस वाला प्रोब लगाना होगा। तो चलिए हम वैसा ही कर लेते हैं। इस पॉइंट पर हम माइनस वाला प्रोब लगाते हैं और ऊपर वाले पॉइंट के बाएं साइड में हम प्लस वाला प्रोब लगा लेते हैं। तो उस कंडीशन में भी हमारा जो रेक्टिफायर है, जो डायोड है, वो रीडिंग शो करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रीडिंग शो हो रहा है, 599 के आसपास में रीडिंग दिखा रहा है, मतलब कि इस कंडीशन में जो हमारा ये वाला डायोड है, ये डायोड है, ये हमारा रीडिंग शो करवा रहा है। तो ये हमारा डायोड सही है,
मतलब कि हमने दो डायोड को चेक कर लिया, एक हमारा साइड वाला डायोड हो गया और एक हमारा ये क्रॉस वाला डायोड चेक हो गया। तो इस कंडीशन में ये दोनों डायोड सही माना जाएगा। अब देखिए, अब हमको तीसरा डायोड चेक करना है, ये वाला डायोड। तो इस वाले डायोड के लिए हम क्या करेंगे, प्लस वाले पॉइंट को हम यहाँ पर लगाएंगे, मतलब कि रेड वाली प्रोब को हम यहाँ पर लगाते हैं और ब्लैक वाली प्रोब को हम कहाँ पर लगाएंगे, ब्लैक वाली प्रोब को हम इस कोने पर, मतलब दाहिने साइड में लगाएंगे यहाँ पर। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर अगर लगाते हैं तो ये हमारा डायोड कुछ ना कुछ रीडिंग देगा। जिस प्रकार से हमने दोनों डायोड को चेक किया उसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 606 रीडिंग, 605 रीडिंग यहाँ पर शो कर रहा है, मतलब कि ये जो हमारा क्रॉस में डायोड लगा हुआ है ये भी हमारा सही है। तो हमने 3 डायोड को चेक कर लिया, एक डायोड ये हो गया, एक डायोड ये हो गया और एक डायोड ये हो गया। अब देखिए इस वाले डायोड को भी चेक करना है। इस डायोड को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस वाले प्रोब को हम यहाँ पर लगाएंगे, मतलब कि रेड वाले प्रोब को हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर वाले पर, और माइनस वाले प्रोब को हम कहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर, यानी कि ब्लैक वाले प्रोब को हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे। तो इस कंडीशन में भी रीडिंग शो करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीडिंग ये प्रॉपर तरीके से शो कर रहा है, मतलब कि इस कंडीशन में हमारा ब्रिज रेक्टिफायर सही माना जाएगा। तो अर्थात हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ये सही है। तो इस प्रकार से हम किसी भी ब्रिज रेक्टिफायर को चेक करते हैं और उस ब्रिज रेक्टिफायर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। तो एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर के बारे में अगर आप और जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी पिछली वीडियो एसएमडी ब्रिज रेक्टिफायर के ऊपर बेस्ड है, आप उसको जाकर देख सकते हैं, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसके बाद देखिए हम अगले कंपोनेंट को यहाँ पर चलते हैं, चेक करते हैं। अगला कंपोनेंट हमारा यहाँ पर है एसएमडी कंपोनेंट्स, मतलब एसएमडी रजिस्टर है। यहाँ पर इस एसएमडी रजिस्टर को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इस जैसे हम रजिस्टर को, अन्य रजिस्टर को चेक करते हैं उसी प्रकार से एसएमडी रजिस्टर को भी चेक करते हैं। इसके देखिए 2 पॉइंट बने हैं, एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है। बशर्ते ये थोड़े से छोटे छोटे जरूर हैं लेकिन वर्क वही करते हैं जो हमारा बड़ा वाला रजिस्टर वर्क करता है, उसी प्रकार से एसएमडी रजिस्टर भी वर्क करता है। सिर्फ जगह के शॉर्टेज के लिए यहाँ पर एसएमडी कंपोनेंट्स में जो हमारे सर्किट होते हैं वो बनाई जाती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, ये कितने ओम का रजिस्टर है। सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज पे ही सेलेक्ट करके चेक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर दिखाने लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा रजिस्टर 19 ओम का शो कर रहा है, 18 ओम के आसपास में ये हमारा रजिस्टर शो कर रहा है, मतलब कि ये हमारा रजिस्टर सही है। अब इसके बाद चलिए हम अगले रजिस्टर को चेक करते हैं। देखिए रजिस्टर को चेक करने के लिए हम किसी भी तरफ से कोई भी प्रोब लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ डायोड को चेक करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि डायोड एक तरफ से रीडिंग देगा, दूसरी तरफ से रीडिंग नहीं देगा। तो ये हमारा एसएमडी रजिस्टर भी सही है और 18 ओम के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है। एक और हमारे पास यहाँ पर रजिस्टर है एसएमडी रजिस्टर, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एसएमडी रजिस्टर को चेक करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा रजिस्टर कुछ रीडिंग शो कर रहा है, 477 ओम के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है। तो ये हमारा रजिस्टर सही है। चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला कंपोनेंट भी एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं कितने ओम का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 632 ओम का ये हमारा रजिस्टर रीडिंग शो कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए आईसी है, आईसी के लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा जब हम आईसी को चेक करना बताएंगे। इसके बाद देखिए एक और रजिस्टर हमारा यहाँ पर लगा हुआ है, इस रजिस्टर को भी चेक कर लेते हैं। सभी रजिस्टर को बारी बारी से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारा रजिस्टर 2 ओम के आसपास में दिखा रहा है, मतलब कि हमारा रजिस्टर बहुत कम ओम का है, 2 ओम का है। इसके बाद चलिए हम अगले रजिस्टर को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर हमारा 2 ओम का ये भी रजिस्टर है। और यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट एसएमडी में बहुत ज़्यादा इस पीसीबी सर्किट में नहीं लगाए जाते हैं, अन्य पीसीबीओं में जो हमारा रजिस्टर होता है एसएमडी कंपोनेंट्स बहुत अधिक लगाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए एक एसएमडी कैपेसिटर भी लगाया गया है, इस कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस कैपेसिटर को चेक करने पर 644 ओम के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है, मतलब हमारा कैपेसिटर भी सही है। हमने आपको बताया कि कैपेसिटर को चेक करने के लिए जब भी हम कैपेसिटर को चेक करते हैं तो वहाँ पर बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। हाँ, कुछ रीडिंग शो कर सकता है, कुछ रीडिंग नहीं भी शो कर सकता है, कुछ रीडिंग दिखाकर गायब भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कैपेसिटर के साथ होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 643 ओम रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कि हमारा कैपेसिटर भी सही है। इसके बाद एक और एसएमडी कंपोनेंट है, एसएमडी रजिस्टर है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए इस एसएमडी रजिस्टर की वैल्यू है 479 ओम, तो ये भी हमारा रजिस्टर सही है। यहाँ पर देखिए एक डायोड बचता है, इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं। डायोड एक तरफ से रीडिंग देगा, एक तरफ से रीडिंग नहीं देगा, ये आप जानते ही होंगे। तो चलिए हम इस डायोड को भी चेक कर लेते हैं। एसएमडी डायोड है ये। तो देखिए इस समय इस कंडीशन में ये रीडिंग शो नहीं कर रहा है। हम इसको उल्टा चेक कर लेते हैं फॉरवर्ड बायस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरवर्ड बायस में ये हमारा डायोड शो कर रहा है रीडिंग 472 ओम के आसपास में ये रीडिंग शो कर रहा है।
तो ये हमारा डायोड सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम एसएमडी कंपोनेंट्स को चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए और भी कंपोनेंट्स जो पीसीबी में लगे हुए हैं उन सबको मैंने बाहर निकाल कर सबको चेक करा दिया। अब इस पीसीबी के अंदर किस प्रकार से चेक करना है और किस प्रकार से क्या चीज़ें शो करेगा और किस प्रकार से सही माना जाएगा, किस प्रकार से खराब माना जाएगा, वो भी आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम एमओबी को चेक करते हैं। एमओबी के 2 पॉइंट यहाँ पर निकले हुए हैं, इन दोनों पॉइंटों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एमओबी का पहला पॉइंट ये है, एमओबी का दूसरा पॉइंट ये है। यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग या आवाज़ नहीं आनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है और कोई भी बीप की आवाज़ भी नहीं आ रही है, मतलब एमओबी हमारा सही है। उसके बाद चलिए हम अगले कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला कंपोनेंट हमारा फ्यूज रजिस्टर। फ्यूज रजिस्टर के भी 2 पॉइंट होंगे, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्यूज रजिस्टर के दोनों पॉइंट हैं। इन दोनों पॉइंटों को हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर थोड़ी सी रीडिंग शो करेगा क्योंकि हमारा फ्यूज रजिस्टर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 84 ओम के आसपास में ये हमारा रीडिंग शो कर रहा है, मतलब कि हमारा रजिस्टर इस कंडीशन में सही माना जाएगा। तो ये हमारा फ्यूज रजिस्टर सही है। चलिए हम अगले कंपोनेंट को चेक करते हैं। अगला कंपोनेंट हमारा सिरेमिक कैपेसिटर है। सिरेमिक कैपेसिटर के नीचे जो प्रिंट होता है वो C1 लिखा होता है और जो हमारा फ्यूज रजिस्टर के बगल में जो प्रिंट होता है वो F1 या R1 लिख सकता है। एमओबी की जो नीचे प्रिंट होता है वो लिखा है VR1, तो यहाँ पर आप उसको पढ़ के भी जान सकते हैं कि कौन से चीज़ को क्या बोला जाता है। तो चलिए हम सिरेमिक कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। सिरेमिक कैपेसिटर के 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी कोई रीडिंग शो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, कोई भी आवाज़ भी नहीं आ रही, मतलब कि ये हमारा सिरेमिक कैपेसिटर सही है। अगले हम एमओबी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए एक एमओबी और लगा हुआ है, इस एमओबी को हम चेक कर लें तो यहाँ पर भी देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि हमारा दूसरा भी एमओबी सही है। अब हम चलिए अगले कंपोनेंट को चेक करते हैं। अगला कंपोनेंट हमारा फिर से एक सिरेमिक कैपेसिटर है। इस सिरेमिक कैपेसिटर को चेक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये भी हमारा सिरेमिक कैपेसिटर सही है। तो जो हम बाहर कंपोनेंट निकाल कर चेक किए, सेम कंपोनेंट यहाँ पर लगे हुए हैं, उन्हीं कंपोनेंटों को कुछ इस प्रकार से चेक करना है। आगे देखिए ड्रम कॉयल है, ड्रम कॉयल को भी चेक कर लेते हैं। ड्रम कॉयल को इंडक्टर कॉयल भी बोला जाता है। तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आनी चाहिए और कुछ न कुछ रीडिंग शो करना चाहिए। तो चलिए हम इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 या 19 ओम के आसपास में रीडिंग शो कर रहा है और बीप की आवाज़ भी आ रही है। तो ये हमारा ड्रम कॉयल सही माना जाएगा। उसके बाद देखिए अगला कंपोनेंट हमारा है ये कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर या पोलराइज कैपेसिटर बोला जाता है। पोलराइज कैपेसिटर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें पोलरिटी का ध्यान दिया जाता है और पोलरिटी का ध्यान देते हुए सर्किटों में इसको जोड़ा जाता है। ये हमारा देखिए कैपेसिटर किसी भी प्रकार की कोई बीप की आवाज़ या फिर कोई भी रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब हमारा कैपेसिटर ये सही माना जाएगा। इसके बाद देखिए अगला कैपेसिटर हमारा एक और है, इस कैपेसिटर को भी हम चेक करते हैं। तो इस कैपेसिटर में भी कोई बीप की आवाज़, कोई रीडिंग आ सकती है बट बीप की आवाज़ नहीं आएगी। तो ये हमारा कैपेसिटर सही माना जाएगा। देखिए एक तरफ से तो रीडिंग नहीं है, इसको दूसरे तरफ से भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, मतलब हमारा कैपेसिटर सही है। एक और चीज़ बचा हुआ है, यहाँ पर एक और हमारा इंडक्टर कॉयल बचा हुआ। देखिए इसका एक वायर टूट चुका है, तो हम इसको इंडक्टर कॉयल को चेक करना बता ही दिए हैं। एक पॉइंट पर रखते हैं, दूसरे पॉइंट पर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इंडक्टर कॉयल की तरह से ये हमारा बिहेव करता है, मतलब कि यहाँ पर रीडिंग शो करता है, कुछ रीडिंग शो करके बीप की आवाज़ भी करता है। तो ये हमारा इंडक्टर कॉयल सही माना जाता है। तो देखिए इंडक्टर कॉयल का एक पॉइंट तो टूट चुका है, हम फिर भी इसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए रीडिंग अगर शो करता है तो ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई रीडिंग शो नहीं कर रहा है, हालाँकि शो करना चाहिए। ये टूट चुका है यहाँ से, इसलिए रीडिंग शो नहीं कर रहा है। हम दूसरे कंपोनेंट को यहाँ पर चेक करके दिखा देते हैं, हमने अभी आपको चेक करके दिखाया भी था। तो यहाँ पर देखिए 2 पॉइंट वाला ये हमारा इंडक्टर कॉयल है, इसको बॉक्स टाइप कॉयल बोला जाता है। इसको हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बीप की आवाज़ आ रही है, तो कुछ इस प्रकार से ये भी हमारा बीप की आवाज़ देगा, बट इसका एक वायर टूट चुका है, इस वजह से रीडिंग शो नहीं कर रहा है। तो ये हमारा सही माना जाएगा। इस प्रकार से अगर बीप की आवाज़ दे रहा है, कुछ रीडिंग दे रहा है, तो ये हमारा सही माना जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी एलईडी के सभी कंपोनेंटों को चेक करते हैं। अगर इस एलईडी के सभी कंपोनेंटों को आपको चेक करना आ गया तो आप कोई भी एलईडी रिपेयर कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई सवाल या सुझाव इस वीडियो से संबंधित रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।